गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको जो है मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था, आज एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने गलती से कल सब्स्टिट्यूशन में भी कर दिया था। 5 years हैंस नूरी और वी ऐड वन न्यूमरेटर, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, अगर करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन से तो इसका इक्वेशन बना हुआ था पिछले बैक इक्वेशन। पहले मैं इधर बता दूं, मीना विड्रॉल 2000 फ्रॉम ए बैंक, ₹50 एंड ₹100 नोट्स। 100 और 50 के नोट्स में 2000 निकालती है मीना, और नंबर ऑफ टोटल नोट्स 25 है, तो नोटों की संख्या बतानी है। तो कैसे लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ ₹100 बी एक्स एंड ₹50 बी वाई। 50 के नोट्स वाई है, 100 के एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जो हमारा दोनों नोटों की संख्या है अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर में आ जाते हैं। तो हमारा क्या है, x प्लस वाई दोनों मिलाकर 25 नोट्स हैं, पहला इक्वेशन बना। और अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अगर अकॉर्डिंग टू वैल्यू आते हैं तो ये बताइए जितने भी नोट होते हैं, अगर 100 के नोट्स मान लीजिए 5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 100 इंटू 5। तो इसी तरह से यहाँ x नोट है 100 के, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 100x। और y की वैल्यू क्या हो गई, मतलब 50 रुपीज की 50 इंटू वाई, मिलाकर टोटल नोटों की वैल्यू कितनी है 2000। इसको हम लोग 50 से रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 50 के सब मल्टीपल है। 50 से करेंगे तो 2x होगा, और यहाँ 50 से करेंगे तो y, और यहाँ 50 से करेंगे तो 40। इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब ये हमारा जो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को। देखिए सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 से कैंसिल, हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 50, और इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा जो है 50 के भी नोट निकल जाएंगे। x की जगह 15 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू 25 माइनस 15 10। तो हमारे 100 के नोट्स कितने हो गए 15 इंटू 100 1500 रुपए हुआ, और 50 के कितने नोट्स हो गए 10, 50 इंटू 10 500 और 1500 2000 वैल्यू हुआ। और नंबर ऑफ नोट्स अगर चेक करें तो 15 प्लस 10 25 हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आपका कौन सा पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद सम ऑफ डिजिट बताते हैं। थर्ड क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की संख्या है 2 डिजिट्स, और इसमें हम लोग जो है इनका सम, तो लेट डिजिट्स आर, डिजिट्स को क्या मान लेते हैं, लेट डिजिट्स आर x एंड y। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, x प्लस वाई दोनों का सम क्या है 9, पहला कंडीशन बना फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, मतलब दोनों डिजिट को ऐड कर दिया तो 9 आता है। सेकंड कंडीशन क्या है, पहले नंबर निकालो। नंबर क्या होगा, कभी भी अगर 2 अंकों की संख्या होगी तो हमेशा याद रखिए, जैसे अगर ये यूनिट है और ये 10 डिजिट है तो 10 डिजिट में ये क्या होगा 10 टाइम्स होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 25, तो 25 में 2 हमारा 10 प्लेस पे है, उसकी वैल्यू क्या है 20, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25 हुआ। तो जो भी 10 प्लेस पे होगा उसकी वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा होगी, मतलब ये 10x हो गया और ये y हो गया, ये नंबर हो गया। अब इसी को रिवर्स नंबर करते हैं। रिवर्स नंबर अगर इसको पलट देते हैं तो x की जगह y आ जाएगा 10y, और यहां पर चला जाएगा x। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, सेकंड स्टेप, यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप था, और सेकंड स्टेप में कहा गया है कि 9 टाइम्स ऑफ नंबर, 9 टाइम्स नंबर का क्या हो गया 9, 10x प्लस वाई ब्रैकेट में नंबर है इंटू 9, इसके इक्वल है ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर हमारा क्या है 10y प्लस x, इसके ट्वाइस दुगने के बराबर। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 90x 9y, यहां पर 20y प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ट्रांसफर करेंगे तब 0 करेंगे, तो 20 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 90x 2x इधर लाओ, और 9y है 20y को इधर ला दिया माइनस 20y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 88x, ये देखिए 90x था और यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 20 है 88x, और यहाँ पर हमारा आ गया 11y इक्वल टू 0। तो 11 से छोटा कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 11 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, पहला इक्वेशन हमारा क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, क्यों, अगर सिंबल डिफरेंट है, दोनों एलिमेंट सेम है माइनस वाई प्लस वाई, और दोनों का सिंबल डिफरेंट है, तो ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा।
8x और ये x 9x इक्वल टू 9, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 1, और पुट कर देंगे 1 इक्वेशन में, पुट कर देंगे 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते ही निकल गया वैल्यू, x की जगह हमारा 9 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और प्लस y इक्वल टू 9, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 1 8। तो हमारा नंबर क्या निकला, नंबर क्या निकल गया, नंबर है 10x प्लस वाई, मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8, 18 नंबर, सॉरी 18 आया, नंबर क्या निकल गया हमारा 18। चेक करते हैं 18, 1 और 8 डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, तो हमारा पहला स्टेप सही है। 18 9 जा क्या होता है 162, और नंबर को अगर हम पलट देते हैं तो 81 होगा, 81 2 जा क्या होगा 162, दोनों इक्वल हुआ, मीन्स आंसर इज राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह से जो है फिर आते हैं जो कल हमने बताया था 5 years एगो नूरी वाला क्वेश्चन, तो इसको इरेज कर दें। नूरी आ जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है लेट प्रेजेंटेज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी का प्रेजेंटेज मान लेते हैं एक्स, एंड सोनू बी वाई, सोनू का वाई मान लेते हैं। नूरी का क्या मान लिया, प्रेजेंटेज ऑफ नूरी बी एक्स। तो अब कंडीशन में कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस, 5 साल पहले नूरी 3 गुनी थी, तो 5 years एगो नूरी क्या हो जाएगी x माइनस 5, सोनू क्या होगा y माइनस 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो नूरी की एज है सोनू के 3 गुने के बराबर है, y माइनस 5 इंटू 3, तो x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर दो 3y माइनस 15, ब्रैकेट इधर ला दो, नंबर को ट्रांसफर कर दो, 3y इधर आया माइनस 3y, माइनस 5 उधर गया प्लस 5, हमारा हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन बना। ऐसे ही हमारा आ जाएगा 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी क्या हो जाएगा, नूरी का हो जाएगा 10 साल प्लस हो जाएगा x प्लस 10, और सोनू का क्या हो जाएगा y प्लस 10। बाद में जो एज है वो ऐड होता है, अगर हमारी एज 45 है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी 45 माइनस 5 40 हो जाएगी, लेकिन 10 साल बाद क्या होगी 45 प्लस 10 55 होगी, तो बाद में ऐड होगा और बिफोर में माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर जो नूरी की एज है x प्लस 10, सोनू का दुगना है y प्लस 10 का ट्वाइस, तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, और 2y को इधर ला दो माइनस 2y, और 20 और 10 को उधर ला दो, इक्वेशन बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहले इक्वेशन को नीचे रख दो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ x है सब्ट्रैक्ट कर दो, कट जाएगा, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3y माइनस 2y y इक्वल टू 20, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है 1 में रख दिया, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10, और ये 60 होगा, माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60, 60 से 10 निकल गया 50। अब आंसर देख लेते हैं, नूरी की एज कितनी है 50 years, और सोनू की एज कितनी है 20 years। कैसे निकला, अब चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है। नूरी 5 years पहले क्या होगी 50 माइनस 5 45, और सोनू 20 माइनस 5 15, तो 15 3 जा 45, 3 टाइम्स है ना, मींस आंसर इज राइट। दूसरे कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं, 10 year लेटर में आकर 50 प्लस 10 60, और 20 प्लस 10 30, 32 जा 60, मतलब हमारा आंसर राइट है। मतलब आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में या कहीं बाहर आप हैं तो वहां पर आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे ही चेक करेंगे। तो आपका ये हो गया क्लियर। आप सीधे सीधे इसमें आ जाते हैं इक्वेशन में, एक दो इक्वेशन करके हम लोग जो है आगे आज इसकी एंडिंग करेंगे। ये फ्रैक्शन वाला भी कल बताया था, फ्रैक्शन को x और y मान लेंगे, x अपान y, जहां ऐड करना है वो ऐड करेंगे, माइनस इक्वेशन ऐसे बनेगा। तो पिछले वाले वीडियो में इसको मैंने बताया है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें देख लीजिए 2 कर रहा है। अब जैसे मैं यही इक्वेशन ले रहा हूं थर्ड, 3x माइनस 5y माइनस 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और 4 को उधर कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। ये 9x इक्वल टू 2y है, इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ कोई इक्वल नहीं है, 3 है 9। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। इक्वेशन नंबर 3 बना। अब ये दोनों इक्वल हो गया लेकिन सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। हमारा हो गया 15 माइनस 2 13y, और माइनस 12 और 7 ये क्या हो जाएगा -5। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -5/13। पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। 3x है, 3x माइनस 5, y की जगह -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू क्या होगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25/13 है, उधर गया तो -25/13 हो जाएगा। 13 4 जा 52, 52 माइनस 25/13 कितना आ जाएगा, माइनस करने पे 27/13। तो ये x इक्वल टू क्या होगा, ये 3x है तो डिवीजन हो जाएगा 27/13 इंटू 3 से कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9/13 ये आ गया। इसी तरह से जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका 2 क्वेश्चन। तो ये एलिमिनेशन के हैं, एक दिन इसमें हमें और देना होगा एलिमिनेशन में। फोर्थ देखिए, जैसे ये फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, यहाँ पर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 6 का तो ये बराबर हो जाएगा, या 2 का भी कर दे तो सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर हो जाएगा। किसी को भी बराबर कर सकते हैं, सिंपल देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का कर देते हैं, सीधा सीधा 2 का करिए, कोई जरूरत नहीं है सब में। ये देखिए 2 का करते ही कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 4y/3 हो जाएगा, और इधर -2 में 2 का करेंगे -2। थर्ड इक्वेशन बना इससे। अब इसके बाद जो है इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये रहा माइनस या माइनस या माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, ये दोनों माइनस रहेगा। यहाँ पर हमारा नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा 3, 4y, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, -4y और -5 -5y, ठीक है। तो -5y/3 और इधर 2 और 3 5, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए 3 5 का 15 और 5 का डिवाइड होगा -3 आ। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह 3 रखेंगे, x/2 प्लस 2y की जगह -3/3 इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल, -2 है, x/2 इक्वल टू -1 है, +2 उधर है, -2 हो गया तो उधर जाएगा +2, 1 आएगा, x/2 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2।